नमस्कार मित्रों। आज जो ख़त मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुमकिन है कि यह ख़त मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन ख़त ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार पढ़ने को जी चाहता है। और मेरी एक आदत है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबके साथ शेयर किया जाए। इसी आदत के तहत ये ख़त बाबूजी साहब का और उनके ख़त और आपकी 81वीं कड़ी 81st एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। तारीख 17 से 20 नवंबर साल 1952, यानी 17 नवंबर से साहब ने ख़त लिखवाना शुरू किया और 20 नवंबर को ख़त पूरा हुआ। आप लोग जानते ही होंगे कि बाबूजी साहब ख़त डिक्टेट करवाते थे, तो जब कोई कातिब या लिखने वाला मिलता था और जितना समय उसके पास होता था उसके हिसाब से वो लिखवाते थे। लीजिए ख़त सुनिए। बिरादरम तस्लीम, बहुत चाहा कि हर बात किबला हज़रत की मुझ में उतर आए, और कहाँ तक शुक्रिया अपने बुज़ुर्ग का अदा किया जाए कि इल्म, तजुर्बा, रूहानियत, तरीक़ा तालीम हर बात ट्रांसमिट नहीं की बल्कि ट्रांसफ़र की, और अब भी हाथ नहीं रुकता है। हालांकि बहुत सी मोटी मोटी बातों का अंदाज़ा हो जाता है, या अगर काम पड़ जाता है तो याद आ जाती है, या वैसा ही करने को जी चाहने लगता है। इसलिए बहुत सी आदतें हज़रत किबला जैसी बन चुकी हैं। हाँ, कुछ वालिदैन का असर ज़रूर है, वालिदैन मतलब पेरेंट्स का। हाँ, कुछ वालिदैन का असर ज़रूर है। चुनांचे मैंने जो पिछला ख़त लिखा है वो उसी आदत के मुताबिक लिखा है, जो वाकई मेरी फितरत बन चुकी है। मैं अपने ऊपर नहीं चाहता कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जाए। अगर कोई मुझ पर खर्च करना ही चाहे तो खर्च ऐसा करे जिससे सबको फ़ायदा हो, और इसके लिए मिशन का बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जो चाहे जितना डाल देवे। जितना गोला और किशनपुर में खर्च हुआ उसमें से तो एक मोटी किताब छप जाती। ये ज़रूर है कि अगर मैं उन लोगों की हैसियत में होता तो मैं भी मुमकिन है कि गुरु महाराज के साथ ऐसा ही करता। ये चीज़ कुदरती है और मोहब्बत के साथ साथ जाती है। और भाई, रुपये का एवज़ रुपये से देना चाहिए, और यह ख्याल कि जिस पर रुपया खर्च किया जाए उसको होना चाहिए। इसके साथ क्योंकि मोहब्बत भी बगावत के दर्जे की है, उसका बदला ज़रूर मिलेगा। आमीन। उसका एवज़ रूहानियत है। अगर मैं फिर इस काबिल हो गया तो मुमकिन है कि मैं दे सकूं। अगर ना हो सका तो जैसा कि मैंने अपने पिछले ख़त में लिखा कि मालिक से प्रार्थना कर न सका कि उसका एवज 2 चंद व सह चंद यानी दुगना तिगुना देवे। जब कम खर्च में पूरा हो सकता था तो इतना खर्चा मुझको भारी मालूम होता है। इस बात को मद्देनज़र रखकर मैं बड़े दिन का प्रोग्राम को मुलतवी करता हूँ। मुलतवी माने टर्मिनेट, मुलतवी करता हूँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मुझे तो खुशी खातिर व तवज्जो से नहीं होती बल्कि रूहानी तरक्की पर होती है। बड़े दिन का प्रोग्राम गरीब खाने पर शाहजहाँपुर में ही क्यों न रखा जाए। अजीज़म पुत्ती बाबू का भी ख़त आज मिला। वो अपने में गिला बहुत बतलाते हैं, उनको भी ख़त लिख रहा हूँ। जिस शख्स को नींद ज़्यादा आती हो और ख्वाबात यानी सपने ख़राब और डरावने आएँ, उनके लिए शाम को कम खाना मुफीद रहता है, यानी फ़ायदेमंद रहता है। मगर इबादत में ज़्यादा मसरूफ़ियत फ़ाका कशी से कहीं बेहतर है। मगर इबादत में ज़्यादा मसरूफ़ियत यानी पूजा में ज़्यादा ध्यान देना फ़ाका कशी यानी भूखे रहने से कहीं बेहतर है।
मगर फाका कशी करते हुए यानी फास्टिंग करते हुए भी अगर कोई मशगूल इबादत न रहे तो महज मन का समझौता रहता है। कि फास्टिंग करते हुए भी अगर कोई ध्यान में या पूजा में न रहे तो केवल मन का समझौता रहता है और यह चीज़ अहंकार में तब्दील हो जाती है। ईश्वर बचाए। जज साहब को जो तरीका बताया है ठीक है। पंडित जी को कुछ फ़ायदा ज़रूर है, मगर नहीं मालूम वो अपने आप को कितना ख़राब कर चुके हैं। पंडित जी के लिए न मालूम मैं क्या क्या चाहता था और क्या हो गया। ये पहला मौका नहीं है। इनिशिएशन के बाद जब हम आप इलाहाबाद में पंडित मिश्री लाल जी के यहाँ शादी में जाने वाले थे, उस वक्त भी एक हल्का अटैक वो गुरु महाराज पर कर चुके हैं। पिछले ख़त व किताबत से पता चलेगा। मैंने उनको लिख दिया था कि ये मेरे गुरु महाराज पर अटैक है। इसके आगे कुछ और लिखा था, जबकि बड़ी लंबी करस्पॉन्डेंस इसके मुतालिक भी रही, मुतालिक ही नहीं, इससे रिलेटेड भी रही। अब की बार वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गए। तही दस्तान किस्मत राचे सूद अज रहबर कामिल के खिज़र अजता बेहवा तशना भी आरत सिकंदर रा। यानी जिनके भाग्य में कमी हो उनको गुरु से भी कोई लाभ नहीं मिलता। जिस प्रकार ख्वाजा खिज़र सिकंदर बादशाह को अमृत तक ले गए मगर वो प्यासा ही लौट आया। गरज की 2 मरतबा ये गलती हो चुकी है। पहली मरतबा की जो गलती हुई वो स्वयं दोबारा ज़रूर मेरे लिखने पर वो ऐसी तहरीर को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ समझे जो वाकई तौर पर नहीं थी। अगर पंडित जी को अपने इल्म का गुर्रा था, घमंड था, तो कम से कम मेरे अमल को तो उनको इसरार था, दिल से इकरार था, यानी सहमत थे। खैर जो हो गया सो हो गया। मैं चाहता हूँ कि वो संभल जाएं। पंडित जी अगर मेरे और उनके दरमियान जो वाकई रिश्ता है उसको गौर करें और पिछले ख़त व किताबत सामने रखें, मुमकिन है कि मिलान पैदा होवे और आखिर को काम बन जाए। वो अपना बोझ दूसरे पर लादना चाहते हैं। कोशिश उनके साफ करने की मैं भी कर रहा हूँ, जो कुछ इस वक्त इम्कान है, मुमकिन है। एक वाक़या अर्ज़ है। गुरु महाराज की लड़की की शादी गुरु महाराज के वक्त में ही हुई। हम लोगों को यह एहसास था कि रुपया आपके पास नहीं है। चुनांचे हस्बे इस्तियात यानी हैसियत के अनुसार मैंने भी इंतज़ाम किया। मैं भी शादी में मदऊ था, यानी आमंत्रित था। शादी में मैं नहीं गया, इस ख्याल से कि जो कुछ रुपया खर्च किया जावे वो शादी में ही क्यों न दिया जाए। चुनांचे मैं नहीं गया और वो रुपया उसी में शामिल कर दिया। हर मौके पर अगर ये ख्याल रखा जाए तो मिशन में काफ़ी मदद हो सकती है। मैंने भाई घर को जंगल कर लिया, इसलिए कि मेरी तबीयत दोनों जगह यकसां रहती है। तंदुरुस्ती में फ़र्क जरूर पड़ जाता है। चुनांचे जब से जंगल से वापस हुआ हूँ, कमज़ोरी काफूर है, यानी गायब है। 14 फरवरी को जो शुक्ला जी ने मुझको देखा, उसकी वजह ये कि मुझे उनके देखने का बहुत जज्बा उठा। चुनांचे मुमकिन है कि वही तारीख हो। वक्त सुबह का ज़रूर था, जहाँ तक मुझको याद है। मैं जिस्म लतीफ़ से उनके पास गया। जिस्म लतीफ़ सूक्ष्म शरीर। मैं जिस्म लतीफ़ से उनके पास गया, मगर क्योंकि जज्बे मोहब्बत बहुत कुछ तेज़ था, इसलिए मुमकिन है कि शक्ल नमूदार हो गई हो, शक्ल प्रकट हो गई हो। हाँ, आप लोग जब चाहें मुझसे करिश्मा सरजद ज़रूर करवा लें। आपकी हालत बफजले ही, यानी भगवान की दया से अच्छी है, मगर क्योंकि जल्दी की गई है इसलिए कभी कोई हालत ऊद कर आती है और कभी कोई ऊद कर आना, लौट कर आना। अगर मुमकिन हुआ और आप में ज़ब्त की ताकत हुई तो सब हालतें एकदम से उभार दूंगा, वरना रफ्ता रफ्ता ठिकाने पर लाता रहूँगा। आपने जो तरीका रोशनी के साथ मोहब्बत पैदा करने का मुझसे दरियाफ्त किया, उसको सोचूंगा और ऊपर से रोशनी दूंगा। हालांकि मैं जब किसी को बिठाता हूँ तो शुरू में और अक्सर यही ख्याल करता हूँ कि अभ्यासी में ईश्वरीय प्रेम पैदा हो रहा है। ये उस वक्त हो सकेगा जब आप और मैं एक जगह जमा हों। क्योंकि यहाँ कोई लिखने वाला नहीं मिलता,
हरि बाबू 10वें या 15वें दिन कभी आ जाते हैं तो घर जल्दी जाने का ख्याल उनके दिल में मौजूद रहता है, जिसका असर मेरे दिल पर पड़ता है और उनकी जल्दी मुझे वाकई तौर पर रुजू होने से बाज रखती है। उन पर नकल ख़त पुत्ती बाबू भेजने का कोई असर नहीं, वही रफ्तार बेढंगी चल रही है और फैज़ सरायत नहीं होता। वो अपनी आदत से मजबूर हैं और उसी में गलता वहाँ पेचा हैं, यानी डूबे हुए हैं। उन्हें किसी काम करने की फुर्सत ही नहीं। मिसाल के तौर पर उनकी भेजी हुई चाय मैंने 1-2 साहिबान को दी, उनको फ़ायदा हुआ। अब वो 1 साल से कीमतन मांग रहे हैं, मगर उनको बाज़ार से चीज़ें मंगवा कर मामूली तौर पर कुटवाने व पिसवाने की फुर्सत नहीं। हालांकि वो लोग इस्तेमाल करते और लोगों को पिलाते, ऑर्डर पर ऑर्डर चले आते। जो शख्स अपने ऊपर ज़रा भी काबू नहीं कर सकता, सेक्रीफाइस एक तरफ, वो दुनिया और उक़बा में क्या कामयाबी हासिल करेगा? उक़बा यानी परलोक। जो शख्स अपने ऊपर ज़रा भी काबू नहीं कर सकता, सेक्रीफाइस एक तरफ, वो दुनिया और उक़बा में क्या कामयाबी हासिल कर सकता है? आपको इसमें ग्लान लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अपने अपने संस्कार पर मबनी है, निर्भर है। बाप का फ़र्ज़ सिर्फ इतना है कि पढ़ा लिखा कर बच्चे को रोज़ी रोटी कमाने लायक तैयार कर दे, ताकि उसका फ़र्ज़ का इवज़ अदा हो जाए जो उसके बाप ने उसके साथ किया था। दान देना भी इसलिए फ़र्ज़ रखा गया है कि जो चीज़ हमको दान की गई है और हमने फ़ायदा उठाया, हम भी दूसरों को दें ताकि वो चीज़ ख़त्म ना हो। मसलन विद्या दान, आध्यात्मिक दान यानी रूहानी खिदमत वगैरह। किताब अंग्रेज़ी की रियलिटी एट डॉन में हिज्जे वगैरह, यानी हिज्जे माने पैराग्राफ वगैरह सब सही करके और हिंदी लफ्ज़ को की जगह अंग्रेज़ी लफ्ज़ लिखने के बाद टाइप को दे देना चाहिए, या जो सही होती चले उसको टाइप कराते चलिए। सुरेश चंद्र जी ने शुरू में एक पैरा बढ़ाया और कहीं भी उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई चीज़ छूट ना जाए। और 4 कॉपी होंगी। राइस पेपर पर 4 कॉपी बहुत अच्छी निकलेंगी। जो टाइप होता चले उसका मुतालिया करते चलिए। मुतालिया माने अध्ययन। नारायण से काम लीजिए। मरहम पट्टी जहाँ तक हो सके यानी टाइप वाली कॉपी में बचाना चाहिए। मेरा मतलब पैचेस से है। पंडित जी ने मौजूदा किताब से पहले एक किताब लिखी जिसको मैं सही कर चुका हूँ और साफ भी हो गई है। वो पंडित जी के पास है। नारायण से पढ़वा कर सुनिए और मुझे अपनी राय लिखिए कि क्या वो छपवाने के काबिल है। आज इसी वक्त 8 बजे रात को दिनांक 18 नवंबर ख्याल आया कि 10-20 सतूर यानी लाइंस ज्ञान वाली किताब में और लिख दूँ, मगर कोई मौजूद न था, इसलिए वो बातें दिमाग से खिसक गईं। जब ईश्वर की कृपा होगी फिर आवेंगी। ऐसी जाने कितनी किताबें, कितनी बातें दिमाग में आती हैं और कोई लिखने वाला ना होने की वजह से गायब हो जाती हैं। खैर, जो उसकी मर्जी। पंडित प्रभुदयाल का भी खत आया था, मगर उसमें कोई चीज़ जवाब देने के काबिल थी नहीं। बस उनके लिए इतना कहता हूँ कि रुजू रहने की कोशिश करें और सत्संग और मेहनत करें। बाबू संकटा प्रसाद का खत बहुत खुशामदाना आया था। उनमें मोहब्बत और पायदारी अब तक बिल्कुल पैदा नहीं हुई। और भाई, लफ्ज़ ख़राब से उन्हें माफ़ करना चाहिए, बैड वर्ड से उन्हें माफ़ करना चाहिए, मगर सिवाय इस लफ्ज़ के और उनकी हालत का तर्जुमा नहीं कर सकता। वो ये कि उनमें जंगलीपन है। जिसमें मुरव्वत नहीं वो इंसान नहीं। 26 नवंबर साल 1952 को बाबू रामचंद्र रस्तोगी के भाई की शादी है। वो मुझको जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उम्मीद है कि जाना पड़े। बारात कानपुर जा रही है। 25 नवंबर की रात को जाएगी। मैंने पंडित कामतानाथ को लिखा है, देखिए वो मुझसे मिलने की तकलीफ़ गवारा करते हैं या नहीं। दुआ को रामचंद्र।